मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या है, 15 बहुत लंबा क्वेश्चन था, इस वजह से हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं। तो आप लोग बुक खोल लीजिए और बुक में क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लीजिए और उसको हम पढ़ देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, और आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे अच्छे से और हम सॉल्व करके बता देंगे। आप लोग कॉपी और पेन रखे रहिए पास में, ताकि हमारा जितना हम बताएंगे सॉल्यूशन उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि बाद में भी आप लोग को अगर भूले तो आप लोग समझ लें। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car as angle of depression of 30, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from his time. क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे मतलब राजमार्ग है, स्ट्रेट मतलब सीधा राजमार्ग, सीधा राजमार्ग जो है, स्ट्रेट हाईवे जो है वो किधर जाता है? एक टावर की तरफ जाता है सीधा। क्लियर है? इस टावर के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है? इस टावर के ऊपर क्या कौन है? एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति एक देखता है कि जब उसकी आंख से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनता है, उस समय वो देखता है कि उस पॉइंट पे वो देखता है कि एक कार किधर आ रही है, ये इस टावर के तरफ चली आ रही है। ओके, ये एक व्यक्ति खड़ा है टावर के ऊपर और एक राजमार्ग है, जो राजमार्ग उस टावर की तरफ सीधा जाती है, और इस पे खड़ा एक व्यक्ति देखता है, एक कार को देखता है जब उसके आंख से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कि वो कार उस टावर की तरफ चली आ रही है। 6 सेकेंड बाद क्या होता है कि उसके आंख से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 से क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। 30 से 60 डिग्री कितने सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद। ये कार कहां पहुंच गया? यहां पे। क्लियर है? ये कार 6 सेकेंड में यहां से यहां पहुंच गया और उसके आंख का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था वो 60 डिग्री हो गया। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आदमी के आंख से लेके फुट, जो टावर का फुट पॉइंट था वहां तक का जो लेंथ है वो ए बी कर देते हैं। ओके, यानी टावर का जो फुट पॉइंट है वो बी है, आदमी का जो आंख है वो ए है, और ये कार का पहला पोजीशन सी है और दूसरा पोजीशन डी। क्लियर है यहां तक? आप लोग को समझ में आ गया होगा फिगर। ये क्या है? ये क्षैतिज रेखा है। अब हम क्या करेंगे कि जब क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा उसके आंख से जो बन रही है, नीचे जो क्षैतिज रेखा है ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो समांतर जो रेखाएं होती हैं उनका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल मतलब क्या होता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? ये 30 डिग्री का बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये कितने का बन जाएगा? नीचे क्षैतिज रेखा इतना सुंदर नहीं बन पा रहा है, तो ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। और यहां से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएगा। और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण का मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। किस पे? पैरेलल लाइन पे। ये पैरेलल लाइन जो है, ये क्षैतिज रेखा जो है वो पैरेलल लाइन होते हैं, यानी समांतर रेखा होते हैं। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए। अब निकालना क्या है कि ये 6
बना रहा है, तो इस डी से इस टावर के फुट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम ये कार लेगा। बस क्वेश्चन हमारा यही है कि ये टाइम पूछ रहा है कि ये कार इस फुट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि लिखते हैं लेट ए बी बी अ हाइट, या फिर ऐसे लिखते हैं लेट ए बी eyes of man and B be a foot point of tower and C be the first position of car, first position of car when angle of depression is 30 degree and D be a second position of car when angle of depression is 60 डिग्री। सॉल्यूशन क्लियर है। ए क्या है सारा आपको बता ही दिए हैं डिटेल, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल जिसमें ए सी बी है। ए सी बी क्या है, ए सी बी ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस है ही। यहाँ पे कौन सा फार्मूला रेशियो यूज करेंगे, 10 वाला। 10 का रेशियो क्या है, लंब अपॉन बेस, लंब बटे आधार, और ये लंब क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ये हम आपको बताते हैं कि ये सी डी प्लस डी बी इक्वल टू सी बी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इन ट्राइंगल। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी, ओके। ए सी बी में क्या करेंगे, 10 का रेशियो लगाएंगे और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू ए बी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, तो ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी अपॉन बेस क्या है सी बी, तो यहाँ लिखेंगे सी बी। ओके क्लियर है। ए बी अपॉन सी बी, अब सी बी 10-30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। 10-30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 10-30 डिग्री इक्वल टू होता है वन अपॉन √3। आप लोग को टेबल याद ही होगा, नहीं याद होगा तो अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी। सी बी को ऊपर भेजते हैं तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी बी को ऊपर भेजिए अपॉन √3 नीचे है। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है। यहाँ ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया। सेकेंड वाले ट्राइंगल से भी ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दोनों ए बी के वैल्यू को कंपेयर करा देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू सी बी अपॉन √3। अब हम ऊपर का मिटा लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पास करके वीडियो। अब हम मिटा लेते हैं, तो ऊपर का मिटा
ऊपर क्या है ए बी। अब सेकंड वाला इन ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल क्या है ए डी बी, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। ओके क्लियर है। ए डी बी में क्या है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, सेम रेशियो लगाएंगे 10 का, बस एंगल चेंज हो जाएगा और यहाँ बेस पूरा सी बी था, यहाँ डी बी हो जाएगा। ओके तो लिखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर है, 10 के रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ए बी अपॉन डी बी। क्लियर है। 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, तो डी बी को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी बी √3, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। ए बी का वैल्यू यहां भी निकला है, सेकेंड में भी ए बी का वैल्यू फर्स्ट में भी निकला है, दोनों ए बी इक्वल ही है, यही हाइट है, तो इस परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे ये तो इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये इक्वल होगा, तो क्या करेंगे इन दोनों को कंपेयर करा देंगे इक्वल रख के। ठीक है तो लिखेंगे सबसे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे वाले इक्वेशन से, तो डी बी √3 इक्वल टू सी बी अपॉन √3, तो ये जाएगा सी बी अपॉन √3। दोनों इक्वेशन को क्या किया है कंपेयर करा दिए हैं, तो डी बी √3 इक्वल टू सी बी अपॉन √3 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये जाएगा कि ये इधर भेजेंगे तो डी बी √3 का √3 में इधर आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 को हम पहले लिख देते हैं 3db क्या है 3db मिलके कितना बन रहा है, एक cb बन रहा है, इक्वल टू ये पूरा cb 3db मिलके एक cb बन रहा है, यानी cb जो है db जो है cb जो है इसका 3 गुना है db का। ओके क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा cb 3db इक्वल टू cb, तो 3db इक्वल टू cb। अब चूंकि हमें क्या पता है कि चूंकि क्या है cd प्लस db इक्वल टू cb, तो लिखेंगे चूंकि cd प्लस db इक्वल टू cd, यानी cd db इक्वल टू cb। ओके तो क्या करेंगे cb का वैल्यू कह रहे हैं, यहां से db इक्वल टू क्या है, db इक्वल टू cb अपॉन 3 हो जाएगा ना। पहले इसी को देख लेते हैं, db है तो क्या करेंगे db इक्वल टू cb अपॉन 3, या फिर cb का वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cd प्लस db इक्वल टू cb, cd प्लस db इक्वल टू cb, चूंकि हमें ये पता है। ओके तो क्या करेंगे कि cb के जगह पे 3db रख देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसको हम मान लेते हैं 1 2 तीसरा इक्वेशन है, तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cd प्लस db इक्वल टू cb के जगह पे क्या है, cb का वैल्यू हम 3db फाइंड किए हैं, तो cb के जगह पे लिख देंगे 3db। क्लियर है। अब क्या करेंगे db को दूसरी साइड भेजेंगे, तो cd इक्वल टू निकल जाएगा 3db और db को दूसरी साइड भेजेंगे 3db, इसको प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा db माइनस db, 3db माइनस db इक्वल टू 3db में से 1db घटेगा तो ये 2db हो जाएगा। ओके cd इक्वल टू 2db, cd इक्वल टू क्या निकल गया 2db। अब यहां से 2db जो है 2db की डिस्टेंस जो है 2db
का डिस्टेंस जो है वो 6 सेकेंड में पार करता है, तो इतना ये कौन सा डी कितना था, 3 dB का डिस्टेंस कितने टाइम में, ये अगर 2 dB है, ये क्या हो गया, ये 2 dB है, तो ये 2 dB है, तो ये 1 dB होगा, तभी तो तीनों मिलके 3 dB होगा। ये 2 dB है तो ये 3 dB होगा, तभी तो तीनों मिलके ये दोनों ये सॉरी ये 1 dB होगा, ये 2 dB होगा, तभी तो दोनों मिलके 3 dB होगा, और 3 dB इक्वल टू CB होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर वाला मिटा लेते हैं। आप लोग आई होप कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको नोट करते रहिए वाच करके वीडियो। तो ये 2 dB जो टाइम है वो 6 सेकेंड में पूरा करता है। तो 2 dB इक्वल टू कितने सेकेंड में पूरा करता है, 2 dB पूरा करता है 6 सेकेंड में। तो dB निकाल लेते हैं, 2 dB 6 सेकेंड में पार करता है, तो dB कितना सेकेंड होगा, dB 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 6 सेकेंड है, तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 2 dB कितना देर में पार किया है, 6 सेकेंड में। 2 dB का दूरी 6 सेकेंड में पार किया है, ये 6 सेकेंड में पार किया था ना, तो यानी dB कितने समय में पार करेगा, तो 6/2 सेकेंड में, यानी इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेकेंड। तो dB यानी ये जो कार है D से B के तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, 3 सेकेंड का टाइम लगाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और लाइक भी कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों तक मेरा हर एक वीडियो पहुंचे। ओके, थैंक यू।